अगर आदिवासी उठाना जानता है तो उठा उठा के पटकना भी जानता है। पत्रकार जाके उनसे पंकज मिश्रा जी जैसे सवाल पूछता तो पंकज मिश्रा जी बोलते हैं कि वो झोंटा वाला पत्रकार। पत्रकार को इस तरह से अपमानित भाषा बोलना शोभा नहीं देता है उनको। एकदम 100% लोकतंत्र में अंगुली उठा रहे हैं। और कि साफ एगो हम लोग कहावत है, चोर नहीं हड़बड़ाता है, चोर का मोटा हड़बड़ाता है। उम्मीद किए थे, लेकिन रूपा तिर्की मामले में जो चुप्पी साधे हुए हैं, तो अब तो हम लोग को लगता है कि हेमंत है तो दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड बिहार। लगातार रूपा तिर्की के मामले में जिला परिषद सदस्य अमर उरांव जी रातू प्रखंड के लगातार रूपा तिर्की के मामले में आगे आए हैं। हालांकि इनका कहना है कि एक सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके PIL दायर करके। आज रूपा तिर्की मामले में 30 दिन 1 महीना हो चला है। आज उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। IG जी भी आए हुए थे, जो वकील है वकील जी भी आए थे, अमर जी भी वहाँ उपस्थित थे। आखिर क्या आगे की इनकी रणनीति है, हम अमर जी से सीधी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत। चलिए, धन्यवाद। सर, जैसे कि रूपा तिर्की के मामले का आज 1 महीना होने को चला है, 1 महीना आज पूर्व हो गई है, आगे क्या रणनीति है सर? देखिए, आज हम लोग देशवाली में बैठे थे, हरमू देशवाली सरना स्थल में, और वहीं से घोषणा हुआ था कि रूपा तिर्की की जो हत्या हुई थी 3 तारीख को, उसके बाद 5 तारीख को हम लोग उनका अंतिम संस्कार किए थे। तो 5 तारीख को हम लोग किए थे, तो 5 तारीख को 1 महीना हो जा रहा था। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा रखे, और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से तमाम जो संगठन थे, आदिवासी संगठन थे, सभी को हम लोग एकत्रित किए। और एकत्रित करने का कारण ये था कि रूपा तिर्की मामला जो था, थोड़ा बीच में 2-4 दिन थोड़ा सा स्लो हो गया था, और रूपा तिर्की मामले को माने उग्र आंदोलन की ओर ले जाने के लिए हम लोग सभी संगठन को यहाँ आमंत्रित किए थे, और लगभग सभी लोग आए। और हम लोग का भी निर्णय होना है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे आपका हरमू में। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग आगे का रणनीति को हम लोग बताएंगे कि आगे क्या रणनीति होने वाली है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये झारखंड का भर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई बनाने जा रहे हैं। और ये लड़ाई जो हमारे धर्मगुरु माननीय बंधन तिगा जी हैं, वो पूरे भारत से कॉल किए हैं सभी आदिवासी संगठन को कि इसको राष्ट्रीय लेवल तक, इसको हम लोग को रूपा तिर्की को मामले को जो है राष्ट्रीय लेवल तक ले जाना है। और जब तक रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो हम लोग आंदोलन का बोलिएगा भी बहुत शांति तरीके से कर रहे हैं। कोरोना काल है, सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। तो उससे हम लोग का मन जो है, आदिवासी समाज का मन बहुत दुखी है कि हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ, मतलब हम लोग क्या बोले कि आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग चाहते थे रघुवर दास के रवैया को देखते हुए, लेकिन अब हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हम लोग से बहुत बड़ा गलती हुआ कि हम लोग वैसे व्यक्ति को कुर्सी में बैठाए जिसको कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। हमको ऐसा लगता है इस मामले को, कहा कि 1 महीना हो गया है, एक शब्द भी नहीं बोला है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं समाज के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आंदोलन जो है, इस आंदोलन को अब हम लोग उग्र करेंगे, ताकि अब हम लोग को केस हो, मुकदमा हो, जेल जाना पड़े, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, लेकिन रूपा तिर्की को न्याय मिले, ताकि झारखंड की और भी जो बेटियां हैं कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सर, अभी आपने कहा उग्र आंदोलन करेंगे, किस तरह का उग्र आंदोलन होगा? उग्र आंदोलन में जैसे क्या होगा कि जैसे हम लोग मान लीजिए बोल देंगे कि झारखंड बंद रहेगा, मतलब आदिवासी समाज के
तरफ से झारखंड बंद भी किया। हाँ, झारखंड बंद भी किया जा सकता है। ये हम लोग संकेत मतलब एक तरह से दे रहे हैं कि कुछ तो बोले मुख्यमंत्री, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्लियर हो जाएगा कि ये आंदोलन किस रूप जाएगा। सर, आप लोगों की निर्णय तय हो गई है? हाँ, लगभग निर्णय तय हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बात रख देंगे और सबको आगाह भी कर देंगे। एक तरफ जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं पंकज मिश्रा, एक तरफ पंकज मिश्रा जी बोलते हैं जो हेमंत सोरेन के नज़दीकी विधायक प्रतिनिधि है कि सीबीआई जांच की जाए, और वहीं दूसरी तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जो वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्या क्यों लगता है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या मंशा है उनके? देखिए, जो आरोपी है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो हड़बड़ाहट जो है ना, उस जो प्रेस में बयान दिए हैं उसमें साफ दिखाई देता है। और मुख्यमंत्री का कुछ नहीं बोलना, इससे 100% प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से इस केस में पंकज मिश्रा और अन्य लोग भी, उनके सहयोगी शामिल है। और मुख्यमंत्री को अगर किसी तरह का डर भय नहीं है, पंकज मिश्रा को डर भय नहीं है, तो मुख्यमंत्री आखिर किसका दबाव में कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। जब पंकज मिश्रा खुद ही बोल रहा है कि भारत का जितना बड़ा जांच कमेटी है उससे जांच करा ले बोल के, तो मुख्यमंत्री का चुप रहना मतलब समझ से परे है। हालांकि कुछ दिन पहले बंधन तिगा जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा था अगर कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्व, मतलब उसमें मिला हुआ शंका लगता, मतलब आशंका वो जता रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है सर कि मुख्यमंत्री जी भी शामिल है, मिले हुए इस हत्याकांड में? बिल्कुल, अगर चुप्पी साधे हुए हैं और जिस पर आरोप लगा है वो खुद कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा ले, चाहे जितना भी बड़ा भारत में एजेंसी है उससे जांच करा ले, तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इससे तो प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग इस घटना में शामिल हैं। सर, कुछ दिन पहले पंकज मिश्रा जी ने, एक पत्रकार है जो ग्राम सभा जो रूपा तिर्की को मामले में लगातार स्टडी कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक पत्रकार जाके उनसे पंकज मिश्रा जी से सवाल पूछता तो पंकज मिश्रा जी बोलते हैं कि वो झोंटा वाला पत्रकार। ऐसा क्यों सर? देखिए, पंकज मिश्रा से तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और माननीय मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि भी हैं। तो किसी पत्रकार को इस तरह से अपमानित भाषा बोलना शोभा नहीं देता है उनको। वो भाषा का इस्तेमाल इस चलते कर रहे हैं कि साफ एगो हम लोग कहावत है, चोर नहीं हड़बड़ाता है, चोर का मोटा हड़बड़ाता है। उससे जो आपका ग्राम सभा का जो पत्रकार हैं उनको चोटी वाला पत्रकार कह रहे हैं, छोटा वाला, तो निश्चित रूप से वो चोर नहीं, चोर का मोटा हड़बड़ा रहा है। कहीं न कहीं आपका इस घटना में वो शामिल है। पंकज मिश्रा जी जिस तरह से लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को बदतमीजी से बात कर रहे हैं, झोटा वाला पत्रकार बोलते हैं, तो क्या लगता है कि वो लोकतंत्र में भी अंगुली उठा रहे हैं? एकदम 100% लोकतंत्र में अंगुली उठा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपना लगता है कि अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आदिवासी समाज इतना दिन से आंदोलन किया, अभी तक किसी को कोई ना उसमें आरोप लगा था, लेकिन आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुआ। वो तो स्वतंत्र रूप से क्या बोलते हैं आपका लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया जाता है 3 दिन में ही। 3 दिन क्यों सर? पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों है, क्या लगता है सर? देखिए, क्लीन चिट हमको लगता है कि पंकज मिश्रा से पूछने का वहाँ का कोई पदाधिकारी में हिम्मत नहीं है, और हमको लगता भी नहीं है कि उनसे कोई एक भी शब्द पूछा गया हो। काहे कि जैसा हम लोग एक फ़ोटो भी देखे थे, डीसी बैठे हुए थे और सभी लोग मास्क लगा के बैठे हुए थे और ऐसे करके बैठे थे, तो उसी से हम लोग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंकज मिश्रा का क्या पावर है। जबकि डीसी के सामने बैठे हैं तो सम्मानित व्यक्ति अपने भी हैं,
तो हमको किस टाइप से बैठना है वो भी उनको बल्कि तमीज़ नहीं है। सर का हालांकि रूपा मामला से पहले आदिवासी समाज का एक नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और लगातार आप लोगों ने हेमंत सरकार के लिए ही काम किया, समाज के लिए ही काम किया, तो ऐसा आप लोग आज नारा लगा रहे हेमंत है तो दिक्कत है। नहीं, सही बात है। आज हम लोग तो नारा लगा ही रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद के साथ में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे आदिवासी समाज ने काफ़ी दिन रात एक मेहनत करके, और सभी आप देखे भी होंगे कि 26 आपका 28 जो विधानसभा है जो रिजर्व है एसटी के लिए, उसमें 26 विधानसभा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही, मतलब गठबंधन को ही गया है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदिवासी समाज ने एड़ी चोटी एक कर दिया था, और उम्मीद किया था कि आदिवासी समाज के लिए जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो आदिवासी समाज का उत्थान होगा, आदिवासी समाज का मनोबल बढ़ेगा, आदिवासी समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएगा। इस तरह का मतलब हम लोग एक उम्मीद किए थे। लेकिन रूपा तिर्की मामले में जो चुप्पी साधे हुए हैं, तो अब तो हम लोग को लगता है कि हेमंत है तो दिक्कत है। निश्चित रूप से हम लोग को अब ऐसा प्रतीत होने लगा है। सर अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो आने वाले सालों में, 4 सालों 3 साल जो भी है, 3 सालों में क्या दोबारा हेमंत सरकार को देखा जाएगा झारखंड पे? देखिए, इसमें तो हम एक ही बात कहेंगे, अगर आदिवासी उठाना जानता है तो उठा के पटकना भी जानता है। इससे ज़्यादा और हम नहीं कहेंगे। आपके प्रेस के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं। अमर उरांव जी जो जिला परिषद के सदस्य, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब आदिवासी किसी को उठाना जानता है तो उठा के पटकना भी जानता है। आखिर आदिवासी समाज हेमंत सरकार के विरोध में गई। हालांकि पंकज मिश्रा बार बार बोल रहे हैं हेमंत सरकार को प्रेस को संबोधित करके कि सीबीआई जांच की होनी चाहिए। हालांकि पंकज मिश्रा अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन आदिवासी समाज का जो आरोप लगा है, रूपा तिर्की का जो आरोप लगा हुआ है, रूपा तिर्की के पिता का जो आरोप लगाए हुए हैं कि पंकज मिश्रा इस पे कहीं ना कहीं शामिल है, इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन हेमंत सरकार चुप्पी साधी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि झारखंड बिहार की जितनी भी बड़ी छोटी खबरें हैं अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।